कसम गंगा मैया की, इस देश को बिकने नहीं दूंगा। भाइयों बहनों, इस देश को बिकने नहीं दूंगा। जी हाँ, यही जुमला आज से 6 साल पहले वर्तमान आका ने छोड़ा था। वही वर्तमान आका जो अपना सीना 56 इंच का बताते हैं, लेकिन जब उनके सीने को नापा गया तो 5.6 इंच का सीना निकला। जी हाँ, इस समय चीन और इंडिया की स्थिति बहुत खराब है। चीन जो कि घटिया देश है, निकम्मा देश है, अपनी आर्मी द्वारा भारत की कुछ सीमाओं में प्रवेश कर जाता है और हमारे देश का आका बोलता है, जुमला छोड़ता है कि चाइना की आर्मी ने इंडिया की सीमा में कोई कदम रखा ही नहीं। और इसका साथ, इस आका का साथ, इसके जुमले का साथ भारत की गोदी मीडिया देती है, चाहे वो रूबिका लियाकत हो, चाहे वो अंजना कश्यप हो, चाहे वो घटिया पत्रकार सुधीर चौधरी हो। दोस्तों जी हाँ, जब देश का मीडिया झूठ बोलने लगे, जब देश का आईटी सेल झूठ बोलने लगे, सब बात छोड़ो, जब देश का आका झूठ बोलने लगे, तो जरूरी होता है मुझ जैसे इंसान को एक नया शो लाना, जिस शो का नाम है हिडन ट्रूथ ऑफ हिस्ट्री। जी हाँ, आज हम एक ऐसे आर्टिकल के बारे में बात करेंगे जो पोस्ट तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में जो लोग जो है मोदी जी की खिंचाई कर रहे हैं और उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जुमलेबाजी मत कीजिए, अपने आप को यह मत बोलिए कि आपका 56 इंच का सीना है। अब भले से ही चीन हम पर आंखें दिखा रहा हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब औरंगजेब ने चाइना पर अटैक करा था और मानसरोवर में जो मंदिर है वो हिंदू बहन भाइयों के लिए आजाद कराया था। हालांकि इस पोस्ट की सच्चाई क्या है, इसको मैंने गूगल पर सर्च किया, औरंगजेब ऑन चाइना इन हिंदी, क्योंकि मुझे उत्सुकता थी जानने की। अब देखो, सोचने वाली बात क्या है, अगर 12 या 15 साल का बच्चा होगा, वो हिस्ट्री के बारे में जानना चाहेगा, तो वो दादाजी से नहीं पूछेगा, दादी से नहीं पूछेगा, किताबें नहीं पढ़ेगा, वो गूगल पर सर्च करे। लेकिन जब उसे गूगल पे आईटी सेल का मटेरियल मिल जाए, जब उसे गूगल पर जो गोदी मीडिया ने मटेरियल परोस रखा वो मिल जाए, तो सोचो क्या उसे इतिहास के फैक्ट्स का पता चल पाएगा? नहीं पता चल पाएगा। इसीलिए मैंने इस शो का नाम रखा है हिडन ट्रूथ ऑफ हिस्ट्री, जिसमें हम आपको वो फैक्ट्स बताएंगे जो गोदी मीडिया छुपा रहा है, जो इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही मैंने इस पोस्ट को पढ़ा तो बहुत सारी वेबसाइट सामने आई। नव भारत की आई, उसने कहा कि औरंगजेब ने कभी भी चाइना पर अटैक नहीं किया। उसके बाद भास्कर.com ने भी कहा कि चाइना पर औरंगजेब ने कभी भी अटैक नहीं किया। उसके बाद एक वेबसाइट आई न्यूज 18, जो कि अमीश दर्दन की है। मैंने सोचा इस पर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने उस न्यूज पर क्लिक किया तो पता चला कि उसमें कुछ फैक्ट्स निकला। उसने ऐसी खबर बताई जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। औरंगजेब ने नहीं बल्कि बाज बहादुर ने तिब्बत पर हमला कर जीता था मानसरोवर इलाका। ये कौन अखबार कह रहा है? न्यूज 18 कह रहा है। एक्चुअली इस खबर को न्यूज 18 नहीं, अगर आप गूगल में सर्च करोगे औरंगजेब अटैक ऑन चाइना, तो सारी वेबसाइट यही कह रही हैं कि औरंगजेब ने नहीं जीता था, बल्कि किसने जीता था? बाज बहादुर जो कि राजा था, उसने जीता था। चंद्रवंश का एक राजा था। अब ये जो राजा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले ये आर्टिकल क्या कह रहा है ये पढ़ेंगे। न्यूज 18 अमीश देवन का आर्टिकल कहता है, बेशक चीन अपनी ताकत पर इतराए, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब एक भारतीय राजा ने तिब्बत एक जो जगह है, उस वक्त चीन का अधिपत्य नहीं था, पर तिब्बत पर चढ़ाई कर कैलाश, मानसरोवर झील और टकलाकोट दुर्ग को अपने कब्जे में कर लिया था। बीते कुछ दिनों से नेट पर यह खबर वायरल हो रही है कि कैलाश मानसरोवर का इलाका कभी औरंगजेब ने जीता था, जबकि यह अधूरा सच है। यानी कहीं ना कहीं इस पोस्ट में सच्चाई है। ऐसा क्या छुपाया जा रहा है आपसे? जब इस पोस्ट में सच्चाई है तो इसे आप फेक क्यों बता रहे हो? इसके पीछे की वजह बताता हूं। ये सारे के सारे सोशल मीडिया पर एक ही बात कहते हैं कि औरंगजेब ने कैलाश पर्वत नहीं जीता था, यानी चाइना पर अटैक नहीं किया था, बल्कि किसने किया था? भारत के राजा बाज बहादुर ने। आपको पता है बाज बहादुर कौन था? गूगल पर सर्च कीजिए बाज बहादुर कौन था, या ये सर्च कीजिए बाज बहादुर विद औरंगजेब। एक नई कहानी आपके सामने आएगी जो आपको कुछ सोचने के लिए, समझने के लिए मजबूर कर देगी। हम सबको पता है औरंगजेब के बारे में, हम सबको हिस्ट्री में क्या बताया गया है?
यह बताया गया है कि वह हिंदुओं से नफरत करता था, वो मंदिरें तोड़ा करता था। लेकिन एक चीज इस आर्टिकल में समझ में नहीं आती कि वाकई में अगर औरंगजेब मंदिर तोड़ा करता था तो जो बाज बहादुर है जिसने चाइना पर अटैक किया था या तिब्बत पर अटैक किया था, वो औरंगजेब का दोस्त कैसे हो सकता है? क्योंकि ये आर्टिकल कह रहा है हकीकत कुछ और है। दरअसल उस वक्त कुमाऊं उत्तराखंड में चांद वंश के राजा बाज बहादुर का शासन 1638 से लेकर 1678 साल यानी 40 साल रहा। बाज बहादुर के संबंध बादशाह शाहजहां और औरंगजेब से काफी अच्छे थे। समझ रहे हो? औरंगजेब जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे हिंदू फोबिया था, वो हिंदुओं से नफरत करता था और वो हिंदुओं को अच्छा नहीं समझता था और मंदिर तोड़ा करता था। क्या चंद वंश के जो राजा हैं बाज बहादुर, उनका संबंध फिर औरंगजेब से अच्छा हो सकता है? इसका मतलब आपको हिस्ट्री में कुछ गलत पढ़ाया जा रहा है। और उस बाज बहादुर के संबंध शाहजहां से भी अच्छे थे, यानी शाहजहां और उनके बेटे दोनों से संबंध अच्छे थे। उसके बाद ये आर्टिकल क्या कह रहा है? बाज बहादुर को शाही सेना का मजबूत समर्थन मिला। शाही सेना किसकी? शाहजहां की सेना का संपूर्ण समर्थन मिला। शाही दस्तावेजों में बाज बहादुर को जमींदार बताया गया है। अब एक आर्टिकल और पढ़ता हूं आपके सामने, ये क्लियर कर लोगे कि हो क्या रहा है हिस्ट्री में। बाज बहादुर शाह की जो है हाजिरी जो कहां होती थी? शाहजहां के दरबार में होती थी। हालांकि बाज बहादुर शाह खुद एक राजा थे, लेकिन वो कहां आते थे? हाजिरी कहां होती थी? शाहजहां के दरबार में। और आपको पता है हाजिरी किसकी होती है? जो कि सेनापति होता है या सेनापति का अधिकारी होता है। और आप एक आर्टिकल आप पढ़िए जिसमें लिखा गया है कि चंद वंश के राजा बाज बहादुर राजा तो थे, लेकिन पानी की समस्या हो रही थी, तराई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा था कुमाऊं क्षेत्र को, इसलिए वो मदद के लिए कहां आए? शाहजहां के दरबार में आए, जहां शाहजहां को उन्होंने प्रसन्न कर लिया, खुश कर लिया और शाहजहां ने उनकी बहादुरी को देखकर अपने यहां सेनापति नियुक्त कर दिया। किसे कर दिया? बाज बहादुर को, जो कि चंद वंश के राजा थे। वो कहां काम कर रहे थे? शाहजहां के यहां सेनापति के रूप में काम कर रहे थे। अब मैं आगे आपको कहानी बताता हूं। ये लिखते हैं, इसे रोकने की कोशिश कामयाब न होते हुए देख बाज बहादुर ने मुगलों की सहायता पाने की योजना बनाई। यानी बाज बहादुर ने मुगलों की योजना ली, सहायता ली। बाज बहादुर बादशाह शाहजहां के दरबार में पेश हुए। उन्होंने बादशाह को कई बेकीमती चीजें तोहफे में दी, यानी बेकीमती चीजें तोहफे में दी। साथ ही बहुत सारी चीजें उन्होंने राजा से सीखी। उसके बाद क्या हुआ, मैं आपको अब वो स्टोरी बता रहा हूं, मानसरोवर वाली। मानसरोवर इलाके पर कब्जा। हुनियाओं के बढ़ते आतंक को खत्म करने के लिए बाज बहादुर ने तिब्बत पर हमला करने की योजना बनाई। किसने बनाई? बाज बहादुर ने तिब्बत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। आप समझ रहे हो ना बाज बहादुर कौन है? बाज बहादुर वो है जो हालांकि चंद वंश का राजा है, लेकिन वो कौन था? वो शाहजहां के यहां सेनापति था। ये आर्टिकल कह रहे हैं, ठीक है। बाज बहादुर पास के रास्ते से अपनी सेना के साथ तिब्बत की ओर बढ़ा। बाज बहादुर ने हुनियाओं के मजबूत गढ़ पर तकलाकोस पर कब्जा कर लिया। इतिहास में यह पहली बार था कि किसी भारतीय राजा ने तिब्बत के इस गढ़ पर कब्जा कर लिया, ठीक है। आप समझ सकते हो, मुझे इस आर्टिकल हंसी आ रही है। इस आर्टिकल पे इसलिए हंसी आ रही है कि इसी आर्टिकल में इन सब की पोल खुल जाती है, जहां ये कहते हैं कि औरंगजेब ने चाइना पर अटैक नहीं किया, लेकिन आप समझ सकते हो औरंगजेब का बाप शाहजहां के दरबार में बाज बहादुर कौन था? सेना अधिकारी था। सैन्य अधिकारी की अपनी फौज किसके इशारों पर काम कर रही थी? मुगल के इशारों पर काम कर रही थी। जब पानी की जरूरत पड़ी थी, तराई की जरूरत पड़ी थी या फाइनेंशियली कोई भी सपोर्ट होती थी, तो बाज बहादुर कहां आता था? शाहजहां के दरबार में आता था। शाहजहां के यहां उसका पेशी होती थी। तो क्या वो इंसान बाज बहादुर उस पर अटैक कर सकता है? तिब्बत पर कर भी लिया तो किसके इशारों पर किया या किसकी सपोर्ट में किया? शाहजहां और औरंगजेब की में। इसलिए आर्टिकल पूरी रूप से पूरी तरह ये बिल्कुल सच हो जाता है कि औरंगजेब ने चाइना और तिब्बत पर अटैक किया था। समझ रहे हैं बात को? अब इसमें ये अखबार में क्यों दिखाया जा रहा है बाज बहादुर? ये इसलिए दिखाया जा रहा है इस्लामोफोबिया, किस तरह इन्होंने औरंगजेब को बदनाम करने की कोशिश की है। लेकिन इस आर्टिकल में बहुत सारे खुलासे हो जाते हैं। अगर औरंगजेब वाकई में हरामी था या वो मंदिर तोड़ता था
मैं तो एक भी अगर मंदिर तोड़ता है मैं उसको इंसान नहीं बोलता हूं, लेकिन वो बाज बहादुर की हेल्प क्यों कर रहा था? और दूसरी बात, अगर वो इतने मुसलमान थे, वो हिंदुओं से नफरत करते थे, तो बाज बहादुर उनके यहाँ सैन्यपति क्यों था? दोस्तों, ये बात मैं आपको यही से समझाना चाह रहा हूं कि किस तरह इतिहास को तोड़ने की बात की जा रही है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आज हमारे पहले एपिसोड को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा शो पसंद आता है तो कोशिश करेंगे नए चैप्टर के साथ मैं कल एक नया एपिसोड लेकर आऊं। तब तक के लिए आप मुझे इंस्टा और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।